यदि आप 10 मिनट में दिन भर का करंट अफेयर, बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण प्रश्न जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर स्वागत है दोस्तों। जैसा एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से कमिटमेंट किया गया था कि यदि आप यहां पर लगातार 4 दिन सही आंसर देते हैं तो आप हमारे लकी विनर बनेंगे। और जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, हमने सभी विनर्स को यहां पर उनका मनी प्राइस भेज दिया है, तो आप भी बन सकते हैं हमारे लकी विनर। आज के वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पर देना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो डियर एस्पायरेंट, यह मनाया गया 12 अगस्त को। जो हमारी यूएन महासभा है उसने इसका घोषणा की थी कि हर साल 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं में चेतना और उनके आंतरिक बौद्धिक विकास के लिए यह मनाया जाता है। आइए अब हम डिटेल्स में जानते हैं। हाल में ही 12 अगस्त को इसे मनाया गया और इसकी जो भारत में थीम थी, अपने कर्तव्य को जाने युवा। बेसिकली यहाँ पर युवाओं को अधिक केंद्रित करने के लिए 2020 में महामारी के दौरान युवाओं को नस्ली भेदभाव जैसे मुद्दों के खिलाफ आवाज़ उठाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे कि अमेरिका में एक बहुत ही रंग भेद का मामला सामने आया था, द ब्लैक लिप्स मूवमेंट के दौरान युवाओं की परिवर्तन मांग देखते हुए इस साल थीम रखी गई है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यह पूछा जा सकता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुभारंभ की है? तो डियर एस्पायरेंट, किस राज्य सरकार ने की है? यह की है छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं, यह सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बेसिकली यहाँ पर 3 राज्य बनाए गए। 1 नवंबर 2000 को इसकी मंजूरी मिली थी। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। तो आइए हम छत्तीसगढ़ के बारे में डिटेल से जानते हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। यहाँ की मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में भूपेश बघेल। और बेसिकली यहाँ पर विधानमंडल में एक ही सदन है, केवल यहाँ पर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। और डियर एस्पायरेंट, यहाँ की छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। और भारत संसद में यह 5 सीटें अपने राज्यसभा में और लोकसभा में 11 सीटें भेजता है। तो यह थी हमारी मुख्य जानकारी छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में पढ़हीं तुहार नामक ऐप भी हाल में ही लॉन्च की गई है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल में ही बीरेंद्र पॉल को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो हमें यह बताना है कि हमारे जो बीरेंद्र पॉल हैं वह किस देश के उच्चायुक्त होंगे। तो डियर एस्पायरेंट, केन्या के होंगे। आइए हम और डिटेल से जानते हैं। केन्या, जैसे कि आप वर्ल्ड मैप में देख पा रहे होंगे, यह बेसिकली अफ्रीकन कंट्री है, दक्षिण अफ्रीका कंटिनेंट में है। आप देख पा रहे होंगे यह भूमध्य सागर के पास में जो हमारी विषुवत रेखा है उसके समीप है। और यह बेसिकली जिराफ और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जिराफ पाए जाते हैं। जिराफ इज द साइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा केन्या। आइए केन्या के बारे में और भी डिटेल्स जान लेते हैं। केन्या की जो राजधानी है वो है नैरोबी। और यह बेसिकली विषुवत रेखा के निकट होने के कारण अत्यधिक गर्मी पड़ती है। और यहाँ के हाल में ये बीरेंद्र पॉल भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यह वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं बीरेंद्र पॉल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल में ही डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ किसने लॉन्च किया है? तो डियर एस्पायरेंट, डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ हाल में ही नरेंद्र तोमर, जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने हाल में ही लॉन्च किया है। यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आते हैं और इन्होंने हाल में ही डेटा रिकवरी सेंटर अर्थात जो भी हमारा डेटा होगा वो क्लाउड फॉर्म में सेव रहेगा और उस डेटा की रिकवरी इजीली कर पाएंगे। और यहाँ पर ऐप का नाम भी पूछा जा सकता है, तो ऐप का नाम है डियर एस्पायरेंट कृषि मेघ। आइए हम डिटेल में जानते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डेटा रिकवरी केंद्र कृषि मेघ का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय ICAR ने महत्वपूर्ण आंकड़ों की जानकारी हेतु कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 11 अगस्त 2020 को हैदराबाद स्थित एक डेटा रिकवरी सेंटर में इसकी लॉन्चिंग की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा नरेंद्र सिंह तोमर। ऐप का नाम है कृषि मेघ, डेटा रिकवरी ऐप है ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल में ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह बहुत ही अच्छी मूव है कि पहली बार यहाँ पर महिला चुनी गई है, सोमा मोंडल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है भारत की स्टील उत्पादन करने वाली
सार्वजनिक कंपनी है, भारत सरकार के अधीन काम करती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और यह पहली बार सेल की कमान किसी महिला को सौंपी गई है। यह वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। सोमा मंडल बनी है नवरत्न कंपनी की अध्यक्ष। इनका जो बेसिकली यह झारखंड की हैं और यह रांची से बिलोंग करती हैं, सोमा मंडल, और यह सेल की अगली अध्यक्ष के रूप में होंगी। बेसिकली जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यह केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि भारत की स्टील जनरेशन में कौन सा स्थान है, तो डियर एस्पायरेंट यह है तीसरा। तो यह सब प्रश्न हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाल में ही किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है? तो इस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा था, तो IIT दिल्ली के साथ बिहार ने यह समझौता किया है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं हमारे नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल हैं फगू चौहान। यह बेसिकली नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है, और हाल में हमने यह भी खबर देखी थी कि जो मेडिकल कचरा है बिहार के लिए बहुत बड़ी समस्या बना हुआ था, वहाँ के हॉस्पिटल तक पर रोक लग गई थी। हाल में ही यहाँ के स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने IIT दिल्ली के साथ MOU साइन किया है। MOU मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अर्थात समझौता किया गया है, और IIT दिल्ली अपने यहाँ पर रिसर्च के दम पर पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करेगा। पटना के 219 चिकित्सा संस्थानों को भी बंद करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि यहाँ के जो चिकित्सा संस्थान थे, जो हॉस्पिटल थे, वो अपना कचरा यदि खुले में ही छोड़ दे रहे थे, इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा था। तो 219 चिकित्सालय एक साथ बंद करने की बहुत बड़ी मूव हुई थी यहाँ पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल में ही कनेक्टिंग कम्युनिकेशन चेंजिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डियर एस्पायरेंट यह लिखी है हमारे श्री प्रकाश जावड़ेकर ने। यह माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, और इन्होंने इसी के कंसेप्ट में कनेक्टिंग कम्युनिकेशन चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। हाल में ही इनसे जुड़ी हुई और भी फैक्ट हम यहाँ पर जान लेते हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी ने हाल में ही नई शिक्षा नीति के विमोचन में भी ये शामिल थे, और प्रकाश जावड़ेकर जिस प्रकार से यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ई-बुक लॉन्च की है, कनेक्टिंग कम्युनिकेशन चेंजिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3 years इन ऑफिस। डियर एस्पायरेंट बेसिकली यह हमारे हाल में ही इन्होंने एक और बड़ा मूव यहाँ पर लिया था। यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भूमिगत टेबल डाली जाएगी, यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स डाला जाएगा सागर की सतह तक। तो डियर एस्पायरेंट यह बहुत ही बड़ी मूव है। यहाँ पर राइट आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल में ही किस देश ने एम्स दिल्ली के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित तकनीकी साझा की है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेसिकली होता है कि वह खुद से सीख सकती है, खुद से नए इनोवेशन कर सकती है, और इसमें हेल्प कर रहा है हमारा इजराइल। इजराइल भारत का बहुत ही अच्छा दोस्त है, और इस कोरोना के महासंकट में उसने भारत की एक हेल्प की है। इजराइल कि रोबोट तकनीकी से आसान होगा कोरोना वायरस का इलाज। बेसिकली क्या होता था कि यहाँ सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या अगर आप देखें तो विदेशों में डॉक्टर्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, जो कोरोना के कारण उनकी मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर जो कोरोना वायरस का इलाज रोबोट के माध्यम से होगा एम्स दिल्ली में। एम्स को ये नया उपकरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। इस तकनीकी के जरिए डॉक्टर मरीजों के संपर्क में आए बिना ही उनकी देखभाल कर सकते हैं। हृदयों की गति, सांस लेने की गति आदि यह रोबोट चेक कर लेगा, और उसके साथ ही बॉडी का टेम्परेचर, ग्लूकोज लेवल, यह रोबोट चेक कर सकता है। तो यह इजराइल के द्वारा दिया जा रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो डियर एस्पायरेंट राज्य है गुजरात। गुजरात के बारे में हम जान लेते हैं। गुजरात बेसिकली यहाँ पर हमारा कठियावाड़ और सौराष्ट्र 2 भागों में है। यहाँ पर हमने यह हाल में ही यह देखा था कि नई औद्योगिक नीति भी गुजरात लेकर आया है। यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे विजय भाई रूपानी, और यहाँ की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी आनंदीबेन पटेल, वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं। और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद है, राजधानी गांधीनगर है, और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं जो भाजपा से हैं। और डियर एस्पायरेंट यहाँ का विधानमंडल एक सदनीय है, अर्थात यहाँ पर केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा में 182 सीटें हैं, और यह राज्यसभा में 11 सीटें और लोकसभा में 26 सीटें भेजता है। तो यह थी हमारी मुख्य जानकारी गुजरात से। गुजरात के लिए एक क्वेश्चन हमने यह देखा था कि हाल में ही इतनी अपनी नई औद्योगिक नीति भी लॉन्च की है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल में ही ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो यहाँ पर नॉर्मल लाइट्स की जगह यहाँ पर फीमेल का आइकन यूज़ किया जाएगा, और यह किया जा रहा है मुंबई में।
तो ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर। आइए हम डिटेल में जान लेते हैं। यह कदम बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसकी तारीफ पूरे विश्व में हो रही है। बेसिकली क्या है कि हमें अपने समाज के लगभग आधे हिस्से में महिलाओं को समानता देने की और दिशा में यह एक सफल प्रयास है। यह वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक गुड मूव मानी जा रही है और हमें जिस प्रकार से समाज के दो हिस्से हैं, पुरुष और महिला, दोनों को ही सामंजस्य के रूप में बहुत ही एक दूसरे का सपोर्ट करके और यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट्स करके हम अपने समाज में एक रूपता विकसित कर सकते हैं। तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। यह महाराष्ट्र में वर्तमान में यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार है। संजय गांधी एंड गुगुमल नेशनल पार्क यहाँ पर हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाल में किसने भारत के साथ पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह किया है पेटीएम ने। पेटीएम ने अपना एक पॉकेट एंड्रॉयड POS होता है यहाँ पर एक सिस्टम जिसकी तरह आप अपना कार्ड बिना निकाले आप पॉकेट में ही रखे हुए वॉलेट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो डियर एस्पायरेंट, यह दिया है सुविधा पेटीएम ने। आइए पेटीएम के बारे में और जान लेते हैं। इसका उद्घाटन पेटीएम का 2010 में हुआ था और पेटीएम की जो कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन। और डियर एस्पायरेंट, यह बेसिकली मोबाइल और DTH के रिचार्ज किया करती थी पहले। इसका जो मुख्यालय है वह नोएडा में है। धीमे धीमे बिजली के बिल, गैस के बिल, विभिन्न पोर्टल पर रिचार्जिंग और बिल भुगतान का कार्य करती है। इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा और इसकी स्थापना अगस्त 2010 में नोएडा में हुई थी। और इसकी जो बेसिकली कंपनी है, इस कंपनी का नाम है 197 और यहाँ पर इनके CEO का नाम पूछा जाता है विजय शेखर शर्मा। पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS यहाँ पर लॉन्च किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हाल में ही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो नो डाउट यहाँ पर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनमें यह मोस्ट डिजर्विंग पर्सन भी हैं। यह इस अवार्ड को पाने वाले हमारे व्यक्ति हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर। यह सबसे ज़्यादा कमाने वाले प्लेयर्स में भी हैं। इनकी कमाई वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर यह पुर्तगाल से बेसिकली खेलते हैं। पुर्तगाल फुटबॉल टीम के यहाँ पर कप्तान भी हैं। आइए डिटेल से जानते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सेंटोस, जिसके आमतौर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से इन्हें जाना जाता है। एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाली पेशेवर खिलाड़ी हैं और इतालवी फुटबॉल क्लब के यूवेंटस और पुर्तगाली टीम के कैप्टन भी हैं। आज रोनाल्डो को फुटबॉल की बेहतरीन युवा प्रतिभाओं में जाना जाता है और यह वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटी के रूप में है। इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाल में ही लद्दाख पुलिस ने एक झंडे का अनावरण किया है। यह किसके द्वारा किया गया है? तो लद्दाख पुलिस, जैसे कि हाल में यह UT बना है, लद्दाख पुलिस को अपना अलग से एक ध्वज मिल गया है जिसमें चिन्ह व लोगो है। यह यहाँ के उपराज्यपाल RK माथुर के द्वारा किया गया है। तो आइए हम जान लेते हैं कि RK माथुर साहब, जो कि IIT दिल्ली के स्टूडेंट रह चुके हैं और हाल में ही यहाँ पर लद्दाख, जैसे कि 5 अगस्त 2019 को यहाँ पर धारा 370 में बदलाव करके जम्मू कश्मीर राज्य को 2 UTs में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पर लद्दाख के हमारे जो RK माथुर साहब हैं, यह वहाँ के उपराज्यपाल हैं और हाल में ही जम्मू कश्मीर के भी उपराज्यपाल में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। वहाँ पर बनाए गए हैं मनोज सिन्हा हमारे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के हैं। और जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, लद्दाख पुलिस को अपना ध्वज मिल गया, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर RK माथुर साहब ने इसका अनावरण किया है और ये IIT दिल्ली के पूर्व स्टूडेंट हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाल में ही किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दिया है? तो डियर एस्पायरेंट, जैसे कि लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट ने जल के साथ क्रिया करके यहाँ पर बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ था जिसमें 50 लोगों की मौत और 2700 से अधिक लोग घायल हो गए थे। तो यहाँ पर लेबनान के प्रधानमंत्री ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। तो लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल में ही इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उस केमिकल का नाम भी पूछा जा सकता है जिसके कारण यह विस्फोट हुआ। तो उसको वह केमिकल है हमारा अमोनियम नाइट्रेट और ये प्रधानमंत्री हैं लेबनान के। और लेबनान की राजधानी बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट जब जल से क्रिया करता है तो बहुत ही अधिक भयंकर एनर्जी निकलती है और इससे एक विस्फोट होता है। तो यही एक कारण था कि लेबनान में लगभग 3500 लोग घायल हो गए और
आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाल में ही सुदर्शन साहू को ओडिशा ललित कला अकादमी के धर्मपद पुरस्कार के रूप में दिया गया है, वह कौन है? तो डियर एस्पायरेंट, सुदर्शन साहू एक बहुत ही फेमस मूर्तिकार हैं। उन्हें हाल में ही पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे। यह हमारे सुदर्शन साहू हैं और यह बहुत ही फेमस मूर्तिकार हैं। यह उड़ीसा से आते हैं और हाल में ही इनको यह अवार्ड धर्मपद पुरस्कार दिया गया है। तो आइए इनके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं। सुदर्शन साहू बहुत ही फेमस मूर्तिकार हैं। हाल में ही इनको पद्मश्री अवार्ड भी यहाँ पर दिया गया। यह हाल में ही ये अवार्ड धर्मपद पुरस्कार भी यह पाए हैं। सुदर्शन साहू मूर्तिकार का जन्म 1939 में पुरी में हुआ था, जब वे सुदर्शन शिल्प संग्रहालय पुरी 1970 में इसे डेवलप किया और सीखने की गुरुकुल प्रणाली में उन्होंने परंपरा को विकसित करते हुए सुदर्शन साहू ने उड़ीसा सरकार की मदद से 1991 में सुदर्शन आर्ट फ्रंटेशन एंड क्राफ्ट विलेज का स्थापना करी। अब आते हैं आज के लकी क्वेश्चन पर, जिसका राइट आंसर देकर आप हमारे विनर बन सकते हैं और आप गूगल पे के माध्यम से आप जीत सकते हैं 100 रुपये तक का गूगल पे इनाम। हाल में ही कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। लेकिन डियर एस्पायरेंट, याद रहे, एक्सीलेंट क्लासेस ना तो आपको कोई कॉल करेगा और ना ही आपसे बैंक संबंधित या यूपीआई संबंधित कोई भी जानकारी मांगेगा। तो यदि आपसे इस प्रकार की कोई भी जानकारी मांगी जाती है तो वह एक फ्रॉड कॉल हो सकती है। आपको राइट आंसर देना है। विनर की घोषणा परसों की जाएगी। आज दूसरा दिन है, कल भी आप राइट आंसर दे दीजिए और परसों हम आपको यहाँ पर राइट आंसर बता देंगे और उसके बाद आपको विनर की घोषणा आपको वीडियो में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे। कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।